तो आज मेरा वर्कआउट नहीं हो पाया बिकॉज़ रात को मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस से 3 बजे आए थे, तो थोड़ा दूर गए थे ऑफिस के पर्पज़ के लिए। एंड बीच में जो है उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया एंड उन्होंने स्टार्ट होने से पहले मुझे बताया नहीं, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। एंड जब तक इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मैं कंटिन्यूसली ट्राई करी थी, कभी व्हाट्सएप पे ट्राई करी थी, क्या मालूम उसका सिग्नल, लेकिन हर किसी का ही ऑफ आ रहा था। तो इसी चक्कर में 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक तो मैं बहुत टेंशन में, बच्चे सो रहे थे, मैं अंधेरे में घूम रही थी, बार बार जाके दरवाजे का होल चेक कर रही थी कि मतलब क्या मेरे को बेल नहीं सुनाई दी कि क्या है, मतलब इतने सारे डाउट्स आ रहे थे ना। एंड दिमाग जब ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है ना, दिमाग बहुत उल्टा उल्टा सोचने लग जाता है। सो बहुत टेंस हो गई थी मैं। फिर 2:30 बजे इनका फ़ोन आया एंड इन्होंने बोला कि आधे घंटे में मैं आ रहा हूँ, नज़दीक आ चुका हूँ मैं। देन आई वाज लाइक क्या पागल हो गया आप, फ़ोन कैसे स्विच ऑफ हो गया? बल्कि मैंने उनको पावर बैंक भी दिया था, मैंने खूब डांट भी मार दी इनको। एंड जब इन्होंने बोला आ रहा हूँ करके, उसके बाद मेरे को नींद तो नहीं है बट आई वाज वेटिंग कि नज़दीक नज़दीक आ गए करके। सो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत टेंशन हो जाती है। तो रात को जब मैं आए उसके बाद सोते सोते 3 साढ़े 3 मतलब ऑलमोस्ट सुबह हो ही चुकी थी। एंड ऐसी सिचुएशन में मैं उठ के क्या एक्सरसाइज करती, बिकॉज ऑलरेडी बहुत टायर्ड फील कर रही थी। तो मैंने बोला चलो आज छोड़ देते हैं। एंड एक्सरसाइज ऐसा है कि वर्कआउट आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, बट डिनर से पहले पहले तक आपको ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि अभी वर्कआउट किया तुरंत डिनर खा लिया, मतलब हर एक के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो जब हम कोई चीज़ ठानते हैं ना तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती रहती है। तो इनके ऑफिस के जो काम होते हैं ना वो भी इतने वैसे वाले होते हैं ना कि क्या बोलते हैं, थोड़ा टेंशन में रहती हूँ मैं हमेशा, इसलिए। तो चलिए कीपिंग दैट अपार्ट, अभी जब सो के उठी मैंने गर्म पानी पी लिया है। एंड उसके बाद मैंने सोचा एक बार फेस वॉश कर लेते हैं, रात को मैंने काजल उतारा नहीं। तो मैं करीबन जो है 1 हफ्ते से इसको यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ वाव का फेस वॉश है, एप्पल साइडर विनेगर का। एंड आप इसमें डिफरेंट चीज़ क्या देख रहे हो कि इसमें यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है। सो जैसे जनरली क्या होता है हमको हाथ से मलना पड़ता है, बट बिकॉज ऑफ दिस इसके जो ब्रशल्स है वो सिलिकॉन के हैं एंड इतने सॉफ्ट है ना, देखो सिलिकॉन के हैं ये, तो काफ़ी सॉफ्ट है। एंड आप थोड़ा प्रेशर लगा के भी अपने स्किन पे जब इसको यूज़ करोगे तो आपको दर्द नहीं होगा। नॉर्मल जो टूथब्रश के ब्रिसल्स वाले ब्रश होते हैं ना उसको आप ज़्यादा रगड़ते हो तो स्क्रब करते हो तो स्किन में जो है थोड़ी आपको दर्द होती है एंड इरिटेशन होता है, वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। एंड ये जो है पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, नो कलर। जिसमें भी ये सारी चीज़ें रहती है वो आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बिकॉज कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं आपको, शॉर्ट रन में भी नहीं होते, लॉन्ग रन में भी नहीं होते, बिकॉज कोई केमिकल चीज़ें इसके अंदर नहीं है। एंड दूसरी इसकी खास बात यह है क्योंकि ये फोमिंग फेस वॉश है तो इसलिए आप जब इसको अपने स्किन पे लगाएंगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी जो है आपके लिए एनफ हो जाएगी। नॉर्मली आप फेस वॉश लेते हैं थोड़ा आपको डालना पड़ता है, ज़्यादा दिन झाग निकालना पड़ता है। तो फोमिंग फेस वॉश में क्या होता है कि ऑलरेडी झाग वाली चीज़ ही बाहर आती है। सो आप थोड़ा जितना जितना जहाँ जहाँ चाहिए इसको ऐसे पंप करेंगे तो आ जाएगा। एंड आप उसके बाद स्क्रब कर सकते हैं बहुत जेंटली, क्योंकि ये ब्रिसल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपके फेस पे जो है एकदम डीप क्लीनिंग होगी। तो जो भी मैल वैल है या जो भी आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं वो सारा काम एक साथ हो जाएगा। बिकॉज इसमें ब्रिसल्स है तो ये स्क्रब का भी एक तरह से काम कर देता है, तो 2 in 1 काम हो जाएगा आपका। एंड इसके ऊपर सिंबल्स भी दे रखे हैं, जैसे कि ये ग्रीन सिंबल जो होता है वेजिटेरियन वाला होता है, यानी कि हर कोई इसको यूज़ कर सकता है बिकॉज इसमें किसी भी एनिमल या उन चीज़ों का प्रयोग नहीं गया है, प्योरली वेगन है ये। एंड उसके बाद क्रुएल्टी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है एंड इट इज़ फॉर्मुलेटेड इन USA। एंड दूसरी चीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है। तो आपकी स्किन के लिए आप किसके पास जाते हैं, स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं या के पास जाते हैं बताओ? बहुत लोग जो है जाने अनजाने में स्किन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बिकॉज स्किन डॉक्टर क्या करते हैं वो आपको डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट भी देते हैं, लेकिन जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनको कंप्लीट नॉलेज होती है आपके स्किन के लिए क्या अच्छा है। तो क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा जो है आपको रिकमेंड किया गया है तो आप बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो भी दिखाती हूँ। सो ऑलरेडी मेरा फेस जो है मैंने नॉर्मल पानी से क्लीन किया था, तो अभी मैं इसको लगा के क्लीन करती हूँ। तो देखिए अभी ऐसे दिख रहा है ये, सी दिस इज़ द फोमिंग फेस वॉश। एंड इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है। तो एक्चुअली ये मैंने सोचा था वॉशरूम में दिखाते हैं, लेकिन लाइटिंग या वो स्पेस सफिशिएंट नहीं हो रहा था। सो आई एम शोइंग यू हेयर। तो आप जितना आपके फेस को लगता है क्वांटिटी की ज़रूरत है आप उतना पंप कर सकते हैं। द ब्रिसल्स आर सो सॉफ्ट एंड नाइस
एंड जैसे आप इसको यूज़ करें एक बार टैप के नीचे इसको धो लीजिए, पूरा एकदम जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। आपने देखा मैंने कितनी अच्छी तरह क्लीन कर लिया है एंड आपको फेस भी नज़र आ रहा है। एक बार वॉश करके आ जाती हूँ मैं। सो देखिए मैं फेस वॉश करके आ गई पहले मैं एंड अभी में कितना डिफरेंस लग रहा है ना। आपका फेस एकदम क्लीन हो गया है। सो ऐसा लग रहा है देख के कि मैं नहा चुकी हूँ। सो कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है। यू कैन मेक आउट द डिफरेंस है ना। कोई भी मेकअप ट्रिक नहीं है या क्या बोलते हो, कोई भी एडिटिंग इसमें कुछ भी नहीं है। सो आप मेरा नो मेकअप फेस भी देख सकते हैं एंड फेस वॉश से पहले कैसा था एंड अभी कैसा है वो भी आप डिफरेंस देख ही सकते हैं। एंड इसको जैसे मैंने पानी के नीचे थोड़ा सा ऐसे रखा तो जैसे पहले था वैसे क्लीन हो चुका है एंड बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है। तो आप अपने बैग में रख सकते हो एंड कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो फेस वॉश करना है बैठे बैठे जो है ट्रेन में या कहीं पे भी अपना फेस वॉश कर लो एंड आपके पास कोई वेट वाइप हो तो उससे साफ कर लो तो आप ऐसे ही फ्रेश हो जाओगे एंड उसके बाद बैठे बैठे मेकअप भी कर लो अगर कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हो। सो अगर आपको ये ख़रीदना है, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के। तो आप बेझिझक जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं एंड जिस भी साइट में आपको सस्ता लगता है वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मुझे करना है ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए बना रही हूँ दलिया और इन लोग के लिए बना रही हूँ डोसा, क्योंकि डोसा बैटर मैंने कल बना के रखा था जो थोड़ा बचा था तो इन लोग के लिए तो सफिशिएंट हो ही जाएगा। मैं भी खा सकती थी लेकिन मैंने बोला चलो चेंज करते हैं, एक ही चीज़ की आदत नहीं लगानी चाहिए। इससे पहले भी खाते थे, अभी दलिया खाते हैं। दलिया खा के काफ़ी साल हो गए। पहले कभी खाया था ज़माने में जब नॉर्थ में थी, मम्मी कभी कभी बनाती थी एंड उसके बाद अभी खाना है एंड घर के बहुत सारे काम बाकी है तो कंप्लीट करते हैं। डब्बे रखें एंड वो एक डब्बा रखने से भी उसके ऊपर भी रख सकते थे, लेकिन मैंने वहाँ डब्बे में इसलिए रखा है
क्योंकि जब डब्बे नहीं रह रहे थे ना तो वो जैसे ज़्यादा हाइट जब चल जाती कपड़ों की तो ऐसे डोलने लग रहे थे। तो अभी इन बॉक्सेस की वजह से एकदम सिंक में है एंड खाली दिख रहा है अभी जैसे आपको। तो कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, बहुत सारे हैं फ़ोल्ड करने के लिए, तो वो मैं फ़ोल्ड करूँगी तो वहाँ पे रखूँगी तो उसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड की पूरी घर में पहनने वाली ट्रैक पैंट्स है एंड ये है जो निक्कर्स होते हैं वो है एंड इसमें पूरी टी शर्ट्स है इस वाली बास्केट में। एंड नीचे बच्चों के लिए भी मैंने पूरी बास्केट्स अरेंज कर रखी है। ये ऊपर वाला शेल्फ जो है पूरा आदित्य का है तो उसके हाथ लग जाता है वो। एंड ये नीचे वाला जो है अभिषेक का है पूरा, ये जो ग्रीन वाला है। सो अभी थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं तो अभिषेक अभी तो ट्राई कर रहा है, उसको इतनी अच्छी तरह आता नहीं, लेकिन आदित्य जो है उसको मालूम है कौन सी बास्केट में क्या रहता है तो वो खुद भी पहन लेता है कपड़े। मेरे को निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं पूरा पेयर करके रखती हूँ बास्केट्स में, तो ऐसे आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एंड जब आप उसको कपड़ों से कवर कर देंगे एक तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी एंड देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी भी बुरा नहीं लग रहा है वैसे, इट्स लाइक अ ब्राउन कपड़ा। एंड जो मैंने किचन में ऑर्गेनाइजर बनाए थे उसको कपड़ों से कवर किया था। अभी 2.5 साल हो गया है, 10 से मस नहीं हुए हैं, अदरवाइज़ बिना कपड़े के तो फट जाते। इतना वेट रखती हूँ मैं उसमें ग्रॉसरी एंड सब का, सो उनकी लाइफ भी बढ़ गई है तो मैं सोचा वो शेयर करते तो वो एक चीज़ हो गई। चलो अभी मैंने ऑलरेडी जो है दाल चढ़ा दी है, चावल रख दिया है, एक फ्राई कुछ बना दूँगी। तो दाल जो रखी है उसके साथ में जो है आटा गूंद के रखा था मैंने, तो हर दिन 2-2 रोटी के लिए ऐसे बना लूँगी करके। दाल जो क्या बोलते हैं साग एंड दाल मिक्स करा हुआ है एंड अपने लिए 2 रोटी बनाऊँगी एंड रायता पक्का कोई ना कोई रखूँगी तो उसके हिसाब से हो जाएगा। एंड फ्राई सब बच्चों को और इनको तो चाहिए ना, इसलिए। चलो तो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका था, वो तो मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि ब्रेकफास्ट की एक वैरायटी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। तो मुझे लगा आज मैं आप लोग के साथ लंच रेसिपी शेयर करूँ, जो मतलब वैसे तो मैं सबके लिए बना रही हूँ लेकिन मैं क्या लेने वाली हूँ वो भी अब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैंने जो हाउस हेल्पर लगाई है वो ओनली जो है घर का झाड़ू पोछा एंड डस्टिंग करती है, बाकी बर्तन वर्तन की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिश वॉशर है। बहुत लोगों को डिश वॉशर के ऊपर बहुत गलतफहमी है, मैं पहले भी बहुत बार क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। एंड इतना सिंपल है ना, इतनी अच्छी तरह क्लीन करता है एंड आपका जो किचन है हमेशा क्लीन रहता है। मेनली ये है कि ये आपके किचन में ही इंस्टॉल होना चाहिए, तभी अगर आप ख़रीदो तब ये फ़ायदेमंद है, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता इतना सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि इससे पहले जहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन है वहाँ पे मैंने रखा था तो मैं बहुत हेक्टिक फील करती थी, पूरे बर्तन उधर लेके जाओ फिर उधर से लेके आओ। लेकिन जब से इसको किचन में लगाया, आपको मालूम है कब लगवाया था एंड ऑल, तब से बहुत कन्वीनियंट है। और जब कभी अभी जो हाउस हेल्पर है अगर नहीं भी आती है मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि बर्तन के लिए तो मेरा डिश वॉशर रहता है, तो बर्तन कभी रहते नहीं है किचन में। सुबह खाना बनाने के बाद पूरे दिन में जो भी बर्तन होते हैं मैं उसमें डाल देती हूँ एंड जब पूरा किचन साफ़ हो जाता है तब ऑन कर देती हूँ। अगर पूरा फुल हो जाता है, अगर रात तक पूरा फुल नहीं हुआ है तो जितना भी होता है रात को तो ऑन कर ही देती हूँ। अगर दोपहर में ही फुल हो गया है तो दोपहर में ही ऑन कर देती हूँ। तो मैं गैस साफ़ कर रही थी, इसी बीच में किसी ने घंटी बजाई एंड ये मैंने कैमरा की सेटिंग ठीक से नहीं करी थी, डार्क आ गया, अदरवाइज़ लाइटिंग खूब रहती है। तो इनसे मिलने कोई आए थे तो मैंने इनको बुला दिया एंड फिर मैं अपनी सफाई अभियान में लग गई। सो किचन की सफाई पहले हो जाए, काउंटर टॉप पूरा साफ़ हो जाए तो खाना बनाना शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली सुबह तो साफ़ ही रहता है लेकिन जब आप ब्रेकफास्ट बनाते हो फिर मैसी हो जाता है क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी गैस के ऊपर बहुत कुछ गिरता रहता है। तो इसलिए मैंने एक बार खाना बनाने से पहले फिर से क्लीन कर लिया। एंड अभी मैं ये जो ब्लेंडर है, मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था ना, जो USB ब्लेंडर है, इसको किसी तार वार की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, रिचार्जेबल है, तो उसको मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ शेक्स के लिए एंड ऑल। सो मैं उसका रबर निकाल के साफ़ कर रही थी एंड दाल ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, पीछे बन रही है। और यहाँ पे मैं आलू एंड कैरेट मिक्स करके फ्राई बनाने वाली हूँ। तो मैं बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करती हूँ, मेरे को खाना बनाना इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं हेक्टिक नहीं लगता है, बहुत इजीली मैं 10-20 मिनट में बन जाता है पूरा खाना, चाहे कुछ भी बनाना हो, क्योंकि दोपहर में 2 वैरायटी या 3 वैरायटी रहती है तो वो बन ही जाता है। तो यहाँ पे मैं आलू छीलने से पहले जो है मैंने कटर साथ में रख लिया है। अगर यही सारी चीज़ें हाथ से काटनी है तो बहुत टाइम लगता है। एंड मैंने ये अभिषेक की पैंट है जो बहुत सॉफ्ट थी, वो अब लूज़ हो गई थी उसको,
लूज़ नहीं, मतलब उसका इलास्टिक लूज़ हो गया था। तो फिर मैंने उसको जो है ऐसे किचन का काउंटर टॉप यूज़ करने के लिए लगा लिया है, क्योंकि अच्छी तरह क्लीन हो जाता है। अदरवाइज़ मेरे पास क्रॉसबाइट का वो जो स्पॉन्ज रहता है वो तो है ही है। एंड मैंने धो के सारे जो वेजिटेबल्स है यहाँ पे रख लिए हैं। एंड मैं ऐसे नहीं कि काट के पहले रखूँ उसके बाद कढ़ाई चढ़ाऊँ, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। एंड जब तक जो है कढ़ाई गर्म होकर उसमें तेल डाल के गर्म होगा, तब तक सारी सब्जियाँ भी कट जाएगी। सो मैं बस चाकू ही मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है। सो मैं साथ ही साथ देख रहे हैं जैसे कि आप काट भी रही हूँ, उसमें अभी डाल भी दूँगी। सो आप भी इस तरह से काम करेंगे। अगर फास्ट करना अगर आता है तो बढ़िया, अगर नहीं आता है तो मेरे वीडियोस देख के आप उतना तो सीख ही सकते हैं ना। मेरा मोटिव भी वही रहता है। तो चलिए अभी देखिए मैं ठगाठक कैसे बनाती हूँ खाना। आई लव द वे आई वर्क। एंड अपने आप को जो है मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, किसी का वेट मत कीजिए कि आपकी तारीफ़ करे कोई आके। सो जो मैंने कपड़े के ऊपर जो भी छिलके डाले थे वो सीधा डस्टबिन में मैंने ड्रॉप कर दिए हैं। एंड ये जो कटर मैं तुरंत धो देती हूँ, क्योंकि अगर आप तुरंत इसको नहीं धोते हो फिर उसमें गंदगी बच जाती है, वो वैसे ही सूख जाती है, फिर क्लीनिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नहा के आई हूँ एंड अपने लिए 2 रोटियाँ सेक रही हूँ। इट्स फुल्का, नो ऑयल। सो इन लोग के लिए तो सब कुछ रेडी हो चुका है। तो मैंने पहले सोचा कि खाने से पहले बना के चल जाता हूँ, और वैसे ही फुल्के हैं तो गरम गरम खाएंगे तो ही अच्छा लगेगा करके मैं जो है अभी नहाने के बाद 2 सेक रही हूँ।
खाना तो यहाँ पे मैंने रख दिया, अपने हस्बैंड को भी रख रहे हैं, उसके बाद साथ में मिल के खाएँगे अभी। तो ये देखिए, ये है मेरा लंच जिसमें मैंने लिए हैं 2 फुलके एंड 1 कैरेट, 1 कटोरी दाल एंड 1 कटोरी रायता। तो रायते में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, डेली बर्फ, टमाटर, खीरा या कोई भी फ्रूट भी। तो मैंने आज इसमें जो है ब्लैक पेपर, नमक एंड अनार डाला है। और चलिए अभी खाते हैं। नहाते ही जो है मैं किचन में चले गई थी क्योंकि खाने के लिए लेट हो रहा था अभी, क्योंकि स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है। एंड चाहे आप डाइट कर रहे हो नहीं हो कर रहे हो, 1 बजे से पहले खा लो तो हजम होने के लिए भी टाइम मिल जाता है। इवनिंग स्नैक के लिए जो 4 से 5 के बीच में आप कर सकते हो। तो इसलिए मैंने फटाफट जाके पहले खाना सर्व कर दिया, क्योंकि रोटी बनाने में भी टाइम लगता है ना। अभी जब स्पेसिफिकली कुछ बनाना है, चावल तो सब कुछ रेडी था। तो मैंने नहाने के बाद सीरम भी नहीं लगाया एंड फेस पे भी कुछ नहीं लगाया था। तो अभी मैंने जो है सीरम लगा लिया है, वो लॉरियल वाला एंड लॉरियल का ही, मतलब दोनों सीरम, एक माइक्रो एसेंस है, एक सीरम है, तो वो लगा लिया है। अभी मैं 10 में मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है एंड थोड़ा आधा घंटा जो है मैं सोचती हूँ हमेशा कि रेस्ट कर लूँ, लेकिन फिर मैं फ़ोन पकड़ती हूँ एंड वो रेस्ट जाता है भाड़ में। क्योंकि अगर आप एक चीज़ खोलो उसमें, उसके बाद आप डूब जाते हो, उसी में बह जाते हो, वीडियोस या टिकटॉक के साथ बह जाते हो। तो मैं सोचती हूँ नहीं छूँ, फिर मैं साइड में रखती हूँ और टुंग करके आवाज़ आती है जैसे कोई मैसेज आया हो या कुछ भी हो, एंड एक बार फ़ोन उठा लिया तो बस ख़त्म। तो मैं जस्ट 10-15 मिनट रेस्ट करके उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी है, वो भी करूँगी। जो माइक्रो एसेंस है उसको लगाने के बाद तुरंत कुछ भी नहीं लगाती हूँ, लिपस्टिक या अगर कहीं जा रहे हो तब अलग बात है, पहले उसी को अंदर जज्ब होने देती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। एंड स्किन भी कितनी ग्लोई कितनी साफ़ एंड नीट लग रही है ना, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है जब से मैं वो यूज़ कर रही हूँ। एंड मैंने आपको वाव का फेस वॉश भी दिखाया, वो भी काफ़ी अच्छा है, एप्पल साइडर विनेगर का, तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स तो है ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मैं अभी रेस्ट भी कर लेती हूँ एंड वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा हो एंड यूज़फुल लगा हो, ओवरऑल पसंद आया हो, तो एक लाइक ज़रूर वहाँ पे चिपका दीजिएगा। एंड जाते जाते वीडियो को शेयर करते हुए जाइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस है। एंड बहुत लोग, आजकल की जो जनसंख्या है उसमें बहुत लोग वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं। एंड मेरा जो सफ़र है इसमें शुरू हो चुका है, तो मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो मैं अलग अलग दिन में दिखाई रही हूँ कि आप आफ्टरनून में क्या खा सकते हो, सुबह क्या खा सकते हो, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि आप बाद में पूरे दिन में क्या खा सकते हो। एक ही दिन में पूरा दिखाना विल बी व्हाट आई ईट इन अ डे। सो मैं थोड़े दिन के बाद में बनाऊँगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन है इसलिए शेयर भी कर दीजिएगा।
एंड सब्सक्राइब तो कर लीजिए घंटी बजा के। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।